नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे पीछे की ये खूबसूरत तस्वीरें आई एम श्योर आपको भी अपनी तरफ खींच रही होंगी, आकर्षित कर रही होंगी। तो मैं जहाँ खड़ी हूँ उसमें तो खैर कोई गेस वर्क बचा नहीं कि मैं इस वक्त कश्मीर में हूँ। लेकिन कश्मीर में भी कहाँ हूँ? दरअसल मैं कश्मीर में हूँ बंगस वैली में। और बंगस वैली की खूबसूरती को लेकर बीते 2-3 सालों की खास तौर पर बात की जाए तो काफी डिस्कशन हुआ है। अगर हम स्टेट के लेवल पर बात करें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर बात करें, तो इसे एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये बंगस इसका नाम क्यों है। तो दरअसल बंगस वर्ड लिया गया है वन यानी फॉरेस्ट और गस यानी ग्रास। तो यानी जो जंगल और घास का गठजोड़ होता है वो है बंगस। हम जहाँ खड़े हैं इस वक्त ये इसे कहते हैं बड़ी बंगस। ये बड़ा बंगस है क्योंकि यहाँ पर ये जो वैली है ये, इसके अलावा एक छोटा बंगस वैली भी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज जिस पर मैं चाहती हूँ आप खास तौर पर ध्यान दें। आप यहाँ पर देखें तो इस वैली का जो शेप है एक बोल की तरह का शेप है। आप नीचे डेप्थ की तरफ देखें, नीचे की तरफ देखें, गहराई को देखें तो इसकी जो गहराई है वो इसे एक बोल, एक कटोरे की शेप देती है। तो इसीलिए इसका नाम जो है, जैसा कि मैंने बताया, करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है इसमें और एक बड़े टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर इसे डेवलप किया जा रहा है। अब ये जो थोड़े छोटे छोटे से घर आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये बकरवाल्स के घर है। ये चरवाहों जो कि अपने मवेशियों को लेकर गर्मी के दिनों में आ जाते हैं मैदानी इलाकों में, तो यहाँ पर अपने मवेशियों के साथ रहते हैं। तो ये उनके घर हैं। और जैसे जैसे सर्दी आने लगती है, कि मुझे बताया गया कि बंगस में जब सर्दी आती है तो 8-8, 9-9 फीट की जो है, इंच की 8-8, 9-9 फुट की जो बर्फ है वो यहाँ पर गिर, आवाजाही इतनी आसान नहीं रहती, ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो इमेजिन भी किया जा सकता है कि अगर 8-8, 9-9 फीट की बर्फ गिरी हो तो किस तरह की मुश्किल कंडीशंस यहाँ पर होंगे। लेकिन इसे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप करने के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, इस समय आप जरा देखिए, ट्री लाइन आपको दिख रही होगी, ऊपर से बादल आते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही हर जगह जहां भी आप नजर डालेंगे तो आपको या तो पेड़ दिखाई देंगे, ट्री दिखाई देंगे, या फिर आपको घास दिखाई देगी। इसके घोड़े चढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको वहां पर घोड़े चढ़ते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। कुछ एक मवेशी जो है वो यहाँ पर इस वक्त चरते हुए, क्योंकि जाहिर तौर पर इनके मालिक जो है आसपास ही रहते हैं और ये जो मवेशी है, यहाँ इतना बड़ा एरिया है, इसमें खुले घूमते रहते हैं। अब इसे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप करने के लिहाज से क्रूशियल क्या है, इस लिहाज से क्रूशियल है कनेक्टिविटी। और इसीलिए आप देखिए कि कैसे रोड इंफ्रा को डेवलप करने का काम किया जा रहा है, रोड्स बनाई जा रही हैं। पहले की बात करें, यहाँ से 1 या 2 साल पहले की बात करें तो कनेक्टिविटी बताया जाता है कि इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे कि आज हम यहाँ तक गाड़ी में बैठकर आ गए, पहले करीब 2 किलोमीटर दूर ही लोगों को उतरना पड़ता था, लेकिन अब इसे डेवलप किया जा रहा है। तो रोड कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुदरत की इस खूबसूरती को देखने के लिए लाया जा सके। और खूबसूरती बेशुमार है यहाँ पर। इन तस्वीरों को देखकर मुझे पूरा यकीन है आप में से कई लोग सोच रहे होंगे काश कि हमें भी वहां जाने का मौका मिले। लेकिन जब मैं रोड इंफ्रा की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले तो श्रीनगर से इसकी दूरी जो है वो करीब 150 किलोमीटर की दूरी है। कुपवाड़ा टाउन से अगर बात करें तो 30 किलोमीटर प्लस की दूरी है, तो 30 किलोमीटर से ज्यादा कुपवाड़ा टाउन से। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब आप कुपवाड़ा टाउन से बंगस की तरफ आते हैं। और ये माना जा रहा है कि अगले 3 सालों में कश्मीर में ये एक बड़े टूरिस्ट स्पॉट की तरह होगा, क्योंकि मैं कश्मीर में और जगह भी जब टूरिस्ट से मिली तो सबने बंगस का जिक्र किया। उन्होंने कहा बंगस की अपनी एक अलग तरह की खूबसूरती है और ये बहुत ही प्योर है। यहाँ पर अभी जो डेवलपमेंट का जो प्रदूषण है या जो डेवलपमेंट के साथ आपाधापी आती है वो यहाँ तक नहीं पहुंची है। तो पूरे तरीके से अभी ये नेचर्स ब्यूटी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जब टूरिज्म बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर जो एम्प्लॉयमेंट है, आसपास के जो गांव हैं उन्हें इसका फायदा होगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर ग्रो करेगी और साथ ही जो लोकल्स हैं उनके लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो भी यहाँ पर जरूर खुलेंगे। तो नेक्स्ट समर अगर आप छुट्टी प्लान कर रहे हैं तो आप
बंगस के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत मेहनत भी की जा रही है और खूबसूरती तो आप इस कैमरा के माध्यम से देख ही पा रहे हैं। रोड इंफ्रा को डेवलप करना यहाँ पर कितना बड़ा चैलेंज है, इस पर मैं आपसे आगे बात करूँगी, लेकिन इस खूबसूरती को निहारिए। और मुझे पूरा यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि चलो नेक्स्ट छुट्टी में बंगस जाए। तो बंगस में अगर आप आएंगे तो करीब 10,000 फीट की ऊंचाई है जहां पर आप खड़े हैं, और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि मैंने जो इस वक्त वुलन पहना हुआ है, अपना जो यहाँ पर ठंड है उसे मैं महसूस कर पा रही हूँ। और इस बोर्ड पर आप देखिए कि जिक्र किया गया है कि यहाँ पर कई सारी स्ट्रीम्स हैं, करीब 14 जो हैं वो ट्रिब्यूटरीज हैं, और जिनमें कि रोशन खुल जो है वो इंक्लूडेड है, और इसके अलावा कामिल रिवर जो है जो आगे जाकर लोलाब को ज्वाइन करती है और फिर बनता है पोरू रिवर। तो स्ट्रीम्स की, वाटर स्ट्रीम्स की बात यहाँ पर काफ़ी की जाती है। हालांकि जब सर्दी होती है यहाँ पर तो सब कुछ जम जाता है और पानी को लेकर जो लोकल्स हैं उन्हें काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है। तो ऐसे में उस समय सिर्फ बर्फ ही इनका सहारा होती है, और बर्फ को ये उबालते हैं और उसे पीने लायक पानी बनाते हैं। तो ये एक और व्यू है बंगस वैली का। आप देखिए कितना खूबसूरती यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। एक तरफ तो इन तस्वीरों में जो नेचुरल ब्यूटी है वो दिखाई दे रहा है, जो नेचर के ब्लेसिंग्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। कौवे जो आपको शहरों में दिखाई नहीं देंगे वो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेशुमार दिखाई देंगे, और आवाज़ भी आपको आ रही होगी पंछियों की। इसके अलावा आप देखिए जो लोकल्स हैं, जो लोकल कम्युनिटी है जिसमें ज़्यादातर बकरवाल्स हैं, उनके घर आपको यहाँ से ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे होंगे। बकरवाल्स जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया, और गर्मियों में यहाँ आते हैं और सर्दियाँ जैसे जैसे आने लगती हैं तो चले जाते हैं। ये पीर पंजाल रेंज है जिसे आप कई बार सुर्खियों में सुनते हैं जिसके बारे में, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये कितनी खूबसूरत है वो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें कहते हैं कि वो 1000 वर्ड से ज़्यादा बोलती हैं, और ऐसी ही ये तस्वीर जो है मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें बंगस वैली की हैं, और मुझे यहाँ पे ठंड लग रही थी, तो देखिए मेरे लिए मतलब इसे कहते हैं कि भगवान की आशीर्वाद की यहाँ पर कुछ लोकल्स थे जो यहाँ पर आग सेक रहे थे, और आप लोगों के बीच आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बैठने दिया, तो मैं आप लोगों से बात भी करना चाहती हूँ और डिस्कस भी करना चाहती हूँ, क्योंकि अब यहाँ गर्माहट मिल रही है, वहाँ मुझे ठंडा लग रहा था। एक तो बादल आ जाए हुए हैं, टेम्परेचर बहुत कम है, सर्दी भी आ रही है। तो सबसे पहले तो आप लोग बैठे ना, इधर आसपास बैठे, प्लीज बैठे। आप मुझे बैठा दिए, आप लोग खड़े कैसे चलेगा? तो आप ये बताएं आपका नाम क्या है भाईजान? मेरा नाम बशीर अहमद है। थोड़ा सा आगे बात। बशीर अहमद। हाँ बशीर भाई यहाँ क्या करते हैं? ये मजदूरी रोड की मजदूरी। रहते कहाँ है? चौकीबाल। चौकीबाल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ बस थोड़ा सा आगे। तो कितना बदला है बंगस वैली, कितनी बदली है? बड़ी बंगली है बहुत। क्या क्या बड़ी बंगस हो गया, छोटी बंगस है। हाँ हाँ ये जो है इसमें छोटी बंगस है, आगे बड़ी 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 बंगस है। हालात में क्या बदला है? बस हालात ठीक ठाक है। ठीक ठाक है।
अब यहाँ ज्यादा टूरिस्ट आता है? टूरिस्ट जाते हैं। अच्छी बात है, ये तो टूरिस्ट आ रहा है हाँ, तो कामकाज मिल रहा है लोगों को। हाँ हाँ है कामकाज में। आप तो रोड बनाने का काम करते हैं, बाकी लोगों को भी, जो गांव के लोग हैं उन्हें भी फायदा हो रहा है। हाँ हाँ है क्या क्या आप लोग करते हैं? हाँ भाईजान, क्या नाम आपका? मुश्ताक अनवानी। मुश्ताक अनवारी। मुश्ताक अनवानी। अच्छा, मुश्ताक वानी भाई, ये बताइए कि यहाँ पे ये अगर इसको डेवलप करते हैं बंगस वैली को टूरिस्ट प्लेस के तौर पे, टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे, अभी वैसे गवर्नमेंट कोशिश करी हाँ, पिछले 2 साल से कर 2 रही है। साल से हो गई मैडम। हाँ, तो क्या आप क्या देखते हैं जब वो मई जून का सीजन आता है तो यहाँ पे क्या होता बहुत है? नजारा होता है मैडम यहाँ, हर कोई टूरिस्ट आता है बाहर से, मेला मेला लगता है मैडम यहाँ। अच्छा, मेरा लगता मेला है। अच्छा। नजारा अच्छा होता है यहाँ बहुत। सिर्फ ये डेवलपमेंट रोड क्लियर हो जाएगा, डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा मैडम यहाँ। अच्छा, तो रोड पे तो आप लोग काम कर भी रहे हैं। हाँ जी, बस इसीलिए करा, जल्दी करा है ना, अगले साल तो कंप्लीट होगा रोड। अच्छा, डेवलप- मई जून के महीने में हाँ, अगर कोई आएगा हाँ, तो रोड पूरा रोड मिलेगा। पूरा मिलेगा, बीटी भी चाहिए इसको। हम्म। तो अब इसको सीजन आज खत्म हुआ, ठंड मौसम आ रहा है ना, अब सर्दी का मौसम आ रहा है। भाईजान इधर आके बैठे ना, मई इधर आ जाए, इधर आ जाए। मई जून में पूरा कंप्लीट रोड होगा। टूरिस्ट बहुत आएगा मैडम यहाँ। अब वैसे अभी कितना आ जाता है? अभी ये जाता है नौगाम तक रोड, मगर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, कच्चा नहीं, है। रोड तो मैं समझ गई, हाँ। अभी कितना टूरिस्ट आ जाता है? आज इस बार आज कम हो गया। आज तो मौसम की वजह से भी हो गया। गर्मी में जून जुलाई में तो बहुत आया, बहुत आया। बहुत आया। अच्छा, हाँ जी, तो इधर लोगों को काम अब भी मिला उससे? हाँ मिलता है। किस किस तरह का काम? दुकान डालते हैं लोग यहाँ नीचे अच्छा, से। दुकान लगा हाँ, देते हैं। दुकान लगाते हैं, होटल लगाते हैं। अच्छा, होटल पे हाँ लगाते जी। हैं। अच्छा, आप कह रहे थे कि हाँ अच्छा काम है, अच्छे नंबर में टूरिस्ट आता है, हाँ 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 तो लोकल्स को तो उससे बहुत फायदा होता है। हाँ, फायदा होता है, फायदा होता है। तो क्या क्या यहाँ पे लोकल्स काम कर लेते हैं जब बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आता है तो? यहाँ फिर जब टूरिस्ट अच्छा होगा, यहाँ घोड़े भी लग जाते हैं, हाँ, मैंने देखे कुछ एक तो अभी भी थे। घोड़े भी लग जाते हैं यहाँ। फिर ये सामान वगैरह बिक्री होता है, टेंट लगाते हैं, होटल लगाते हैं, अच्छा। हर एक आइटम मिलता है। हाँ, लेकिन मई जून गर्मी के मौसम में, अभी दिन से दिन ठंड आ रहा है ना, अभी टूरिस्ट कम आएगा ठंड में। हाँ हाँ, नहीं वो तो मैंने जब तक खैर गर्मी देखी है, हाँ, तब तक ज्यादा टूरिस्ट यहाँ तो चलता है। मई से लेके मैं कहूँ अगस्त तक आता है? हाँ हाँ, सितंबर तक आता है? हाँ, सितंबर तक। हाँ, सितंबर तो दूर दूर से? दूर दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं। अच्छा। हाँ, दिल्ली से आते हैं, लुधियाना से आते हैं, अच्छा। जम्मू से आते हैं गर्मी के मौसम में। गर्मी में? हाँ, गर्मी में। हमारा नजदीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? आगरा से मेरा मोहम्मद अशरफ। इधर आए आप, थोड़ा सा आगे आ जाए। अब तो सूरज भी निकलने लगा, लग रहा है अब आग थोड़ी देर बाद बंद करनी पड़ेगी। नहीं आग तो जलती रही। अच्छा, जलती रहेगी। हाँ, ये बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, हाँ, बम्बई से आते हैं, ये अपना बम्बई से? अमेरिका से भी हाँ, आते हैं, मैं समझ गई महाराष्ट्र से। अमेरिका से? हाँ, अमेरिका के भी आए हैं कुछ। अच्छा। हाँ, तो बंगस के बारे में अब जो अवेयरनेस है, जो लोगों की जानकारी है, बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब लोग सुन रहे हैं कि भाई बंगस भी है कश्मीर में, तो वहां भी जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ रही है, बढ़ रही है अभी। तो ये कुपवाड़ा के लिए तो अच्छा। आप कुपवाड़ा के हैं, बाहर के हैं? नहीं, हम यहाँ है मरसरी चौकीबल। हाँ, तो चौकीबल तो यहीं पास में ही हो उस गया। साइड में चढ़ा था ना, ये जो क्या बोलते हैं, वूल पे चढ़ाया था उस साइड। ये नौगाम हनवाड़ा का साइड रोड, हनवाड़ा साइड, अच्छा। वो तो थोड़ा रोड खराब है वो साइड। हमारा ये वाला रोड जो है ये अच्छा है, जी। इस साइड। हाँ, इस साइड से मैं आई भी हूँ, देखिए। ये देखिए, हवा परेशान कर रही है आपको भी। ठीक है, हाँ हाँ, रोड थोड़ा अच्छा है, यहाँ से ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जो आते जाते वाले हैं। जी जी, यहाँ से ज्यादा इस साइड से ज्यादा पसंद कर, जो कुपवाड़ा साइड से आते हैं। जो हंदवाड़ा वाली साइड है उसे भी और डेवलप करना है। हाँ, उससे भी अभी ठीक करना है। रोड है ठीक है वो भी, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें फर्क है, थोड़ा अच्छा। कम है, चलता काम उसमें भी चढ़ाई ज्यादा है। अच्छा चढ़ाई ज्यादा है, मोड़ ज्यादा लगेगा। अच्छा अच्छा, उसमें मोड़ ज्यादा है, तो इसलिए इधर वाली जो कुपवाड़ा शहर की तरफ से है वो ज्यादा बढ़िया है। यहाँ से ज्यादा बढ़े। मोड़ भी कम, चढ़ाई भी कम। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं आप लोग, ये इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे पहले डेवलप क्यों नहीं किया गया? पहले किसी ने सोचा नहीं? किसी ने नहीं सोचा। है? किसी ने पहले नहीं सोचा। पहले रोड भी नहीं था उतना, आधे तक गाड़ी आती थी वहाँ से, फिर घोड़ों पर कितनी दूर तक आती थी गाड़ी? नीचे आती थी, यहाँ से 2.5 किलोमीटर ऊपर आना 2.5 किलोमीटर ऊपर आना, 2.5-3 किलोमीटर आना पड़ता था घोड़े के ऊपर। बाद में अच्छा। वहाँ कोई पैदल आ रहे, गाड़ी वहीं तक। अब पर साल से यहाँ गाड़ी आने लगा, रोड बनने लगा। हाँ हाँ, तो अभी मतलब ये रोड का डेवलपमेंट हुआ और ये हाँ, अब रोड इसका हो जाएगा, अगले साल तक क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये हो गया है, इसको गाड़ी जाते हैं, अब बीटी इसमें तेल डालेंगे, रोड बढ़िया बनेगा यहाँ। हाँ।
अब यहाँ भी लोगों के पास है ना कोई काम धंधा तो है नहीं, और ये रोड पर ही काम करते हैं जो गरीब लोग है ना, तो यहाँ ही काम करते हैं। किसी का 2 महीना लगता है, किसी का 3 महीना लगता है। विंटर आता है फिर लेबर बचत हो जाती है। हाँ, विंटर में फिर हम लोगों को यहाँ काम नहीं होता है बर्फ में। हाँ, बस ये गर्मी का मौसम कोई 2 महीना करेगा, कोई 3 महीना करेगा, बस तो इसी में फिर सर्दी काटनी है। हाँ, फिर सर्दी काटना है। और कश्मीर में ज्यादा ये है ना, अगर इसमें 4-5 महीने काम करेंगे ना, फिर जो बर्फ का विंटर का आता है ना, उसमें काम शाम यहाँ कुछ होता नहीं, होता नहीं। तो सर्दी में ना खोले इसे, यहाँ बर्फ तो जमती है, मुश्किल होता है, लेकिन अगर इसे सर्दी में भी टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे डेवलप करे फिर हो सकता है। वो भी गवर्नमेंट की बहुत पावर है, मशीनें लगेंगी, अगर बर्फ उठाएंगे ये फिर रोड खुला रह सकता है। लेकिन इतना यहाँ कभी बर्फ ज्यादा भी गिरता है, पहाड़ी एरिया है, जंगल की वजह से। 10 फुट बर्फ होता है, 10 फुट बर्फ होता है, सिलेट आ जाते हैं कभी। हाँ, तो ये पहले वाले आपके जो नेता थे, इन्होंने सोचा क्यों नहीं इसके बारे में? इतना सुंदर है ये। पहले नेता लोग अपने घर इधर आए जरा सा। पहले नेता लोग अपने घर बना रहे थे। पहले नेता अपने घर बना रहे थे। ये महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये कोई भी नेता अपना घर बना रहा था मैडम। अब इनको पता चला 10 साल के बाद वोटिंग हो रहा है यहाँ, अब इनको पता चला क्या हो रहा है कश्मीर में। अभी तक ये अपने घर बना रहे, हमारे गरीब लोगों को कोई नहीं पूछ रहा था। लेकिन गरीब को यहाँ कोई नहीं पूछता है कश्मीर में। जो भी आता है ना, अगर नेता लोग कोई मिनिस्टर होगा, कोई होगा, बोलेगा ये आइटम हम गरीब के लिए भेजेंगे। लेकिन जो यहाँ पर गांवों में होते हैं ना, बड़े बड़े सरपंच होता है, कोई दूसरा होता है चलाने वाला, वो आगे गरीब के पास पहुंचाता नहीं है। गरीब का वो ही सुनता है बस, बाकी गरीब के पास सब नहीं पहुंचता है। आपके यहाँ कौन सी पार्टी का सरपंच है? अभी तो नहीं, अभी नहीं, अब सरपंच खत्म हुआ है, अभी सरपंच इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बाद इलेक्शन भी होगा। अच्छा, इलेक्शन के बाद तो ये इतने सालों से नेता बस अपने घर बनाते रहे। अपने घर बस, गरीबों को कोई नहीं होता है मैडम। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहता है कि कश्मीर में अमन होना चाहिए। हम चाहते अभी है अमन? पहले 2019 के बाद पहले से बहुत है, तब से बीजेपी सरकार आई तब से बहुत अमन है। अमन है। और कश्मीर में जो बेरोजगार है, जो इस वक्त आधे पढ़े लिखे भी नहीं है, जो पढ़े लिखे वो भी पढ़े हैं बेचारे, मजदूरी करते हैं रोडों पर। 15 BA में किया है, ये गिनती भी बेलचा उठा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। और हम ये चाहते थे कि अब हमारे लिए कश्मीर में वैसे होना चाहिए जिससे हम अच्छा जिंदगी गुजारेंगे। सही बात है, जिंदगी अच्छा हिंसा नहीं हो, जहाँ बच्चे पत्थर लेके ना घूम रहे हो। बच्चों की जिंदगी गुजरनी हमारी चाहिए। जिंदगी तो गई, हम तो गए हैं। अच्छा, सिक्योरिटी वाइज मैं बात करूं आप लोगों से, तो 19 से पहले और अभी में कितना फर्क देखते हो? बहुत फर्क हुआ है सिक्योरिटी के हिसाब से। क्या भाईजान, कितना फर्क आपको लगता है? नहीं, बहुत फर्क हो गया, फर्क बहुत। 2019 से आज तक बहुत फर्क हुआ है। जब से दारा 307 टूट गया, बहुत फर्क हुआ है। शांति आई, शांति, बहुत शांति है। इसके बाद कोई पत्थरबाजी नहीं हो, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, कोई पत्थरबाजी। अब बच्चा पढ़ने पे फोकस करता है इधर उधर घूमने के बजाय। पढ़े लिखे बहुत पढ़े हैं ना मैडम। हाँ, पढ़े लिखे इस वक्त बहुत पढ़े हैं यहाँ कश्मीर में भी, क्यों यहाँ कोई नौकरी का साधन तो है नहीं, जल्दी मिलता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे अगर ये पर्यटन आता है तो लोगों को रोजगार रोजगार हो जाएगा। हाँ, रोजगार हो जाएगा। तो चलिए, ये लोकल्स की बात है, ये इस एरिया को डेवलप करने के काम में डायरेक्टली लगे हुए हैं, रोड निर्माण में लगे हुए हैं यहाँ पर। जैसे कि बता भी रहे हैं कि पहले जहाँ 2.5 किलोमीटर दूरी खत्म हो जाता था रोड, अब लगातार इस पे काम हो रहा है और काम होते रहना चाहिए। और ये जो मैडम जी, इसको गाड़ी यहाँ आता था नहीं पहले। इसको जब रोड निकला ना, फिर आधे नीचे तक गाड़ी आती थी, यहाँ से नीचे 2.5 किलोमीटर पैदल, 3 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था। उसके पहले जो आते थे ना, नीचे गाड़ियां खड़ी होती थी, बाद में कोई पैदल, कोई घोड़े पर आता था, यहाँ बंगस में पहुंचता था। अच्छा, अब तो गाड़ियां आ रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है, क्योंकि तो गाड़ियां आ रहे हैं। जी 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 जी, हवा का रुख जो है हमारी तरफ हो गया एकदम, कुछ ज्यादा ही गर्माहट मिल रही है। ये हवा चलता है ना, हवा। जी 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 जी, लेकिन सोचिए जरा, ये लकड़ी जो है ये सर्दी में बड़ा सहारा है। ठंड जब लगे तो बस इसके, अभी ये देखिए, थोड़ी देर पहले इतनी ठंड लग रही थी मुझे, अभी जो गर्माहट महसूस हो रही है। और उम्मीद है टूरिज्म की गर्माहट यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो लोकल फैमिलीज हैं, उन तक पहुँचेगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। कश्मीर में एक और टूरिस्ट स्पॉट जो है वो भी डेवलप होगा, जहाँ बड़ी संख्या में लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद जी, नमस्कार।